जय हिंद दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? आप सब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग की तैयारी अच्छे तरीके से चली हुई। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जो आपको दोस्तों फरवरी की 2024 में आपको पूछा जाएगा। 29 तारीख को दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि दोस्तों पूछा ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर बार लगातार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों ओम का नियम दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों बहुत ही बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मैं आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से लेके आता, ताकि दोस्तों आप लोगों को कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में ना हो। ठीक है। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू कर दोस्तों। एकदम इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को देख लोगे दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ओम का नियम भूलोगे नहीं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों ओम का नियम दोस्तों देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकदम अच्छे तरीके से उसको नोट कर लीजिए, कॉपी पे एक जगह अच्छे तरीके से नोट करिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों, पूरा दावा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। दोस्तों कह रहा है ओम का नियम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, दाब हो गया आदि समान रहे। सबसे पहले समझिए ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों। इस नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे देखिए ताप हो गया, दाब हो गया, ये सब क्या ताप यानी टेम्परेचर होता है। ताप होती है दोस्तों भौतिक अवस्था होती है। दाब लगाओगे किसी ऊपर, अगर आप दाब लगा रहे हो तो फिजिकली आप वर्क करो, दाब लगाओगे। जब ताप होगा, दाब होगा, ये सब दोस्तों क्या है, भौतिकी अवस्था है। ठीक है। तो क्या कहोगे, इस नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि समान रहे, यानी कि जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं अगर वो फिक्स रहेंगी, कांस्टेंट समान रहेंगी। ठीक है। तो कह रहा है कि तो चालक में बहने वाली धारा, जैसे मान लीजिए चालक तार है, इसमें जो धारा बह रही है, चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब दोस्तों एकदम समान होती है, समान अनुपात में होती है। ठीक है। यानी दोस्तों जितना हमारा आई रहेगा उतना हमारा वी भी रहेगा। अगर आप आई को बढ़ाओगे तो वी भी बढ़ेगा, अगर आप आई को घटाओगे तो वी भी घटेगा। तो दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है, अगर धारा और विभवांतर दोनों का अनुपात समान होता है। कब समान होगा, जब ताप और दाब आदि समान रहेंगे तो चालक में बहने वाली धारा उस पे जो विभवांतर लगता है उसके समानुपाती हो जाती है। यही दोस्तों ओम का नियम है। सबसे पहले फिर समझ लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि समान रहे तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल था। अब दोस्तों हम इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपसे कहे कि चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I हो तो, यानी कि दोस्तों कह रहा है जो चालक तार है अगर इसके सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है वो V हो, क्या हो, V हो, और जो तार में जो धारा बह रही है वो क्या हो दोस्तों, I हो, तब क्या होगा, कह रहा है जितना I डायरेक्ट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा। ठीक है। यानी जितना V होगा उतना हमारा I भी होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब दोस्तों वो किसी भी तरीके से करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमको हटाना है, क्योंकि दोस्तों हम इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने सीधे लिख दिया चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो तो क्या हो जाएगा, V अनुक्रमणपाती है I की। इसको समानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमणपाती बोलते हैं, दोनों का मतलब समान होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, V बराबर, इसको हटाने के लिए दोस्तों क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो V बराबर हमने कर दिया I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, इसका मतलब ही होता है दोस्तों बराबर, यानी V बराबर I है। अब दोस्तों जब हमने इसको हटाया, आप कोई भी चीज हटाओगे भाई कुछ ना कुछ उसके बदले आपको देना ही पड़ेगा बेचारे को, तो इसके बदले हमने दे दिया इसको R। ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया दोस्तों, IR। यही दोस्तों ओम का नियम है। आप लिख दोगे जहां R बराबर क्या है दोस्तों, स्थिरांक है, R एक नियतांक है, लिख दो नियतांक, लिख दो सही रहेगा, नियतांक है।
यानी दोस्तों आर क्या कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो बस दोस्तों यही ओम का नियम था। उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना होगा V बराबर क्या है दोस्तों, और I बराबर हमारा धारा है, R बराबर क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध होता है। और I बराबर दोस्तों क्या होता है, धारा होता है। और V बराबर दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यानी ये विभवांतर वोल्ट बातें की। उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों आपका वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।